हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, आप सभी को वंदन करते हुए, गणेश जी का आह्वान करते हुए, बजरंगबली जी का आह्वान करते हुए, आज नाग पंचमी भी है। कुछ जगहों में नाग पंचमी आज मनाया जाता है। मारवाड़ियों में अब की जो नाग पंचमी आएगी वह नाग पंचमी मनाया जाता है, लेकिन फिर भी नाग पंचमी का आज का विधान है। तो नाग देवता को वंदन करते हुए, समस्त देवी देवता को वंदन करते हुए, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, मेरी कुलदेवी सरस्वती माता, अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सावनिया बाबा का नमन करते हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आगे की कथा आज जो 21 अगस्त 2023 की कथा है वह हम लोग श्रवण करेंगे। हमारे गुरु संगीत कृष्ण जी महाराज के आज्ञा अनुसार, उनका कथनानुसार कि भागवत महापुराण में कृष्ण बसते हैं, शिव महापुराण में शिव और कृष्ण दोनों ही बसते हैं। तो यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है। मेरे गुरु को फिर पुनः नमन करते हुए और भजन और नाम जाप करते हुए आज की कथा को हम लोग प्रारंभ करेंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव रामेश्वराय, शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव शिव सोमनाथाय, शिव सोमनाथाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव मल्लिकार्जुनाय, शिव मल्लिकार्जुनाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव भीम शंकराय, शिव भीम शंकराय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव त्र्यंबकेश्वराय, शिव त्र्यंबकेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव घृणेश्वराय, श्री घृणेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव नागनाथाय, शिव नागनाथाय, नागनागेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव शिव मेरे महाकालाय, शिव महाकालाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव मेरे ओमकारेश्वराय, शिव ओमकारेश्वराय, ममलेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव वैद्यनाथाय, शिव वैद्यनाथाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव काशी विश्वनाथाय, शिव काशी विश्वनाथाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव केदारनाथाय, शिव केदारनाथाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव काशी, शिव काशी, शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, जो बोले काशी उसका बेड़ा पार हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। कल हम लोगों ने रुद्र संहिता सती खंड के सती को प्रागड़ के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना का कथा हम लोगों ने सुना था। सती को जन्म लेने की कथा का बात हम लोगों ने सुनी थी और हम लोगों ने 11 अध्याय तक कल पूर्ण किया था। आज हम लोग 12 अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो 12 अध्याय में प्रवेश करते हुए भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद देते हुए, आप सबों को नमन करते हुए मैं भगवान से भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ, हे त्रिलोकीनाथ, हे त्रिलोकों के नाथ, हे त्रिलोकीनाथ, आप मुझ पर और मेरे सभी परिवार पर, मेरे बंधु बांधव पर
जो भी मुझसे जुड़े हैं सभी पर अपना अखंड कृपा कल्याण दृष्टि बनाए रखें। बाबा आपकी कृपा थी जो आज सोमवार दिनांक 21 अगस्त 2023 को हम लोग आज दक्ष प्रजापति की कथा सुन रहे हैं, जिससे सती माँ का आगमन का प्रार्थना इत्यादि है, जो कि आप ही हैं, आप ही करवाते हैं। मेरे मुख से आपकी ही वाणी निकलती है महादेव, आप ही सुनते हैं, आप ही सुनाते हैं महादेव। दया कीजिए, दया कीजिए। हर हर महादेव। दक्ष प्रजापति का तपस्या के प्रभाव से शक्ति का दर्शन और उनसे रुद्र मोहन की प्रार्थना करना। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे शिव भक्त, हे प्राज्ञ, हे निष्पाप, आपने शिव व तथा शिव के कल्याणकारी चरित्र का भली भांति वर्णन किया और मेरे जन्म की पवित्र कर लिया। अब आप यह बताइए कि व्रत में दृढ़ता रखने वाले दक्ष ने तप करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा वे शिवा किस प्रकार दक्ष कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम इन मुनियों के साथ शिव में भक्ति रखने के कारण अत्यंत धन्य हो। उत्तम व्रत वाले दक्ष ने जिस प्रकार तपस्या की तथा वर प्राप्त किया उसे सुनो। मेरी आज्ञा पाकर वे बुद्धिमान महाराजा दक्ष प्रजापति उस कार्य की सिद्धि की इच्छा से चित्त को समाहित कर देवी जगदम्बा की उपासना के लिए गए और क्षीर सागर में उत्तर तट पर रहने वाली उन जगदम्बिका को हृदय में धारण करके उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने हेतु तपस्या करने लगे। इंद्रियों को अपने वश में करके दृढ़ व्रती उन दक्ष ने देवताओं के 3000 वर्ष पर्यंत दुनियानुसार तप किया। उन जगन्मयी शिवा का ध्यान करते हुए दक्ष के कुछ दिन पत्ते खाकर, कुछ दिन जल पीकर, कुछ दिन निराहार रहकर तथा कुछ दिन वायु पीकर इस समय को व्यतीत किया। इस प्रकार वे सुव्रत दुर्गा के ध्यान में संलग्न होकर बहुत समय तक तपस्या करते रहे और अनेक नियमों से देवी की आराधना करते रहे। तब हे मुनिश्रेष्ठ, अहिंसा, ब्रह्मचार्य आदि यमों से युक्त होकर जगदम्बा की पूजा करते हुए उन दक्ष के सामने जगदम्बा शिवा प्रत्यक्ष हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय। तब दक्ष प्रजापति उन जगतमयी जगदम्बा को अपने सामने प्रत्यक्ष देखकर अपने को कृत समझा। सिंह पर सवार, कृष्ण वर्ण वाली, सुंदर मुख वाली, 4 भुजाओं वाली, हाथों में वर, अभय, नीलकमल तथा खड़ग धारण की हुई, मनोहर लाल नेत्र वाली, बिखरे हुए सुंदर बालों से युक्त, जगत की जन्मदात्री तथा सुंदर कांति वाली उन कलिका को प्रणाम कर दक्ष प्रजापति ने अपनी विचित्र वाणी से उनकी स्तुति की। दक्ष बोले, हे जगदम्बे, हे महामाये, हे जगदीश्वरी, हे महेश्वरी, आपने कृपा करके मुझे अपने दुरूप का दर्शन दिया है, आपको मेरा नमस्कार है। हे भगवती, हे आधे, हे मुझ पर प्रसन्न हो, हे शिव रूपनी प्रसन्न हो, हे भक्त वरदे प्रसन्न हो, हे जगन माए आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, संयत वाले दक्ष ने इस प्रकार महेश्वरी की स्थिति की। तब उनके मनोरथ को जानते हुए भी वे दक्ष से कहने लगी। देवी बोली, हे दक्ष, मैं आपके इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी उदय नहीं है, अतः अपने अभिष्ट वर मांगिए। ब्रह्मा जी बोले, जगन माता के इस वचन को सुनकर दक्ष प्रजापति अत्यंत प्रसन्न होकर शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए कहने लगे। दक्ष बोले, हे जगदम, हे महामाये, यदि आप मुझे वर देना चाहती हैं तो मेरे वचनों को सुनिए, मेरे और प्रसन्नता से मेरे मनोरथ पूर्ण कीजिए। जो मेरे स्वामी शिव हैं, वे रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। वे परमात्मा के पूर्ण अवतार हैं, परंतु अभी तक आपका अवतार नहीं हुआ है। आपके अतिरिक्त उनकी पत्नी कौन हो सकती है? अतः हे शिवे, आप पृथ्वी पर अवतरित होकर उन्हें मोहित करें।
हे देवी, आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी उन्हें मोहित नहीं कर सकता, इसलिए आप उस समय मेरी कन्या के रूप में जन्म लेकर शिव पत्नी बने। इस प्रकार उत्तम लीला करके आप शिव जी को मोह में डालें। हे देवी, मेरा यही वर है, आपके सामने मैंने सत्य कह दिया। इसमें केवल मेरा ही स्वार्थ नहीं है, अपितु संपूर्ण लोगों का और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी का भी स्वार्थ है। इसलिए ऐसा करने के लिए ब्रह्मा जी ने मुझे प्रेरित किया है। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष के इस वचन को सुनकर जगदम्बा मन में उन शिव जी को नमस्कार करके हंसकर कहने लगी। देवी बोली, हे तात, हे प्रजापते, हे दक्ष, मेरी सत्य बात सुनिए। मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर सब कुछ प्रदान करने वाली हूँ। हे दक्ष, मैं महेश्वरी आपकी पुत्री बनूंगी, इसमें संदेह नहीं है। मैं आपकी भक्ति से वश में हो गई हूँ। हे अनद, मैं अत्यंत कठोर तप करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे शिव जी से वर को प्राप्त कर उनकी पत्नी बन जाऊं। वे प्रभु सदाशिव, ब्रह्मा तथा विष्णु के सेव्य, विकार रहित तथा पुण्य हैं, अतः बिना तप के इस प्रकार की कार्य सिद्धि नहीं हो सकती है। मैं तो प्रत्येक जन्म में उनकी प्रिय दासी हूँ और अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले वे सदाशिव मेरे स्वामी हैं। वे वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी को भृगुटी से अवतीर्ण हुए हैं और मैं भी उन्हीं के आज्ञा से ब्रह्मा जी के वरदान से इस लोक में अवतार लूंगी। हे तात, अब आप अपने घर जाइए। मैंने अपनी दूती को सारी बात बता दी है। मैं कुछ ही दिनों में आपकी कन्या बनकर सिद्ध ही शिव जी की पत्नी बनूंगी। इस प्रकार दक्ष प्रजापति श्रेष्ठ वचन कहकर और मन में शिव जी के आज्ञा पाकर वे शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके पुनः कहने लगी। देवी बोली, हे प्रजापते, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा अपने मन में सदैव रखना। मैं उस प्रतिज्ञा को तुम्हें सुना देती हूँ, उसे सत्य समझना, असत्य नहीं। यदि आपने कभी भी मेरा अनादर किया तो मैं अपने शरीर त्याग दूंगी। यह सत्य है। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ, अतः दूसरा शरीर धारण करूंगी। हे प्रजापते, मैं प्रत्येक सरगमे में आपकी कन्या बनकर शिव जी की पत्नी बनूंगी। मैंने यह वरदान आपको दिया। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार दक्ष प्रजापति से कहकर वे महेश्वरी उनको देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। देवी के अंतर्ध्यान होने पर दक्ष भी अपने घर चले गए और यह विचार कर आनंदित हो गए कि देवी मेरी कन्या बनकर अवतार ग्रहण करेगी। इस प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता द्वितीय रसति खंड में दक्ष वर प्राप्ति वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो ब्रह्मा जी की जय, बोलो त्रिलोकी नाथ की जय। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। महादेव हर हर महादेव। हे देवाधिदेव महादेव, हे देवाधिदेव महादेव। महादेव 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 महादेव, देव देव महादेव महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब हम लोग त्रयोदश अध्याय की ओर बढ़ेंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुन सृष्टि का आरंभ अपने पुत्र हैर्षवो तथा सबलाशवो को निवृत्ति मार्ग से भेजने के कारण दक्ष का नारद को शाप देना। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे विदे, हे महाप्राज्ञ, हे वक्ताओं, में श्रेष्ठ दक्ष प्रजापति के घर चले जाने के बाद फिर क्या हुआ, यह सब वृत्तांत प्रीति पूर्वक करिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष प्रजापति ने अपने आश्रम में जाकर प्रसन्नचित हो मेरी आज्ञा से बहुत सी मानसी सृष्टि की, किंतु उस प्रजापति सृष्टि की को बढ़ता हुआ न देखकर दक्ष अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहने लगे। दक्ष बोले, हे तात, हे ब्रह्मन, हे प्रजापतिनाथ, मेरा द्वारा बनाई गई प्रजाएं बढ़ नहीं रही हैं। मैंने भली प्रकार से विचार कर देख लिया है कि मैंने जितनी भी सृष्टि की है वह उतनी ही है।
हे प्रजानाथ, मैं क्या करूं? यह मेरे प्रजा किस प्रकार बढ़ेगी? आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजाओं के सृष्टि क्रम का विस्तार करूं। ब्रह्मा जी बोले, हे दक्ष, हे प्रजापते, हे तात, मेरी उत्तम बात सुनिए और उसे कीजिए। हे सुरश्रेष्ठ, भगवान शंकर आपका कल्याण करेंगे। हे प्रजेश, पंचजन प्रजापति की जो आशक्वनी नामक सुंदर पुत्री है, उसे आप पत्नी रूप में ग्रहण कीजिए। अभी तक आप पत्नी रहित होकर धर्म आचरण करते रहे हैं, किंतु इस प्रकार की पत्नी ने मैथुन धर्म से प्रवृत्त होकर जब आप सृष्टि करेंगे तब प्रजा बढ़ेगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब दक्ष प्रजापति ने मैथुन धर्म से प्रजा सृष्टि करने के लिए मेरी आज्ञा से वीरन की कन्या के साथ विवाह किया। प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी उस वीरनी के गर्भ से हर्षैव नामक 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। हे मुने, वे सभी पुत्र समान धर्माचरण करने वाले, पिता की भक्ति में तत्पर रहने वाले और सदा वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले थे। हे तात, वे सभी दक्ष पुत्र अपने पिता की आज्ञा पाकर सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या हेतु पश्चिम दिशा की ओर चले गए। वहां पर परम पवित्र नारायण सर नामक तीर्थ है, जहाँ दिव्य सिंधु नदी तथा समुद्र संगम हुआ है। उस तीर्थ के स्पर्श मार्ग से उनकी बुद्धि अत्यंत निर्मल हो गई और पाप के दूर होते ही वे सभी परमहंस धर्म में स्थित हो गए। तत्पश्चात दृढ़ चिंत वाले तथा श्रेष्ठ वे दक्ष पुत्र पिता की आज्ञा से बंधे होने के कारण प्रजा वृद्धि के लिए तप करने लगे। हे नारद, सृष्टि संवर्धन हेतु उन्हें घोर तप करते हुए जानकर और विष्णु का मनोगत अभिप्राय समझकर आप उनके पास गए और आदर पूर्वक आपने उनसे कहा, हे दक्ष पुत्र, हे सर्वो, तुम लोग पृथ्वी को विस्तार न जानकर सृष्टि कर्म में किस प्रकार प्रवृत्त हुए हो? ब्रह्मा जी बोले, हे सर्वगण, आपकी कही हुई बात सुनकर सृष्टि के विषय में सावधान होकर मन में बहुत विचार करने लगे। जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निर्वृत्ति परक वचनों को नहीं जानता, वह मात्र गुणों पर ही विश्वास रखने वाली सृष्टि का उपकरण किस प्रकार कर सकता है? वे परम बुद्धिमान दक्ष पुत्र एकाग्र बुद्धि से ऐसा विचार कर देवर्षि नारद की परिक्रमा करके एवं उन्हें प्रणाम कर निर्वृत्ति मार्ग में प्रायण हो गए। हे नारद, हे मुने, आप शिव के मन हैं और लोक में पर्यटन करते रहते हैं तथा निर्विकार रहकर शिव की चित्त वृत्ति के अनुसार रहते हैं। बहुत काल बीतने पर मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति नारद जी के द्वारा आप अपने पुत्रों के नाश को सुनकर बहुत संतप्त हुए। उस समय आपने शोक करते हुए दक्ष से बार बार कहा कि आप अच्छी संतान वाले थे, जो कि आपके पुत्र श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करते हुए मुक्त हो गए, किंतु वे दक्ष शिव की माया से मोहित हो बार बार शोक करते रहे। तदंतर दक्ष के पास आकर मैंने उन्हें शांति भाव का उपदेश कर संतावना देते हुए कहा, शोक मत करो, देव बड़ा प्रबल होता है। तब दक्ष प्रजापति ने मेरे द्वारा धीरज बंधाए जाने पर पुनः पंचजन की कन्या अशकनी के गर्भ से सबलाश्व नामक 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। दृढ़ व्रत वाले वे सबलाश्व भी पिता की आज्ञा से सृष्टि संवर्धन हेतु वहां गए, जहां उनसे पूर्व उनके भाई गए थे और सिद्ध हो गए थे। वे भी इस तीर्थ के स्पर्श मार्ग से सर्वथा निष्पाप तथा शुद्ध अंतकरण वाले हो गए और उत्तम व्रत में प्रायण होकर ब्रह्म का जप करते हुए कठिन तप करने लगे। हे नारद, आपने सृष्टि करने के लिए इन्हें तपस्या के उद्यत देखकर उनसे पास जाकर ईश्वर की गति का स्मरण करते हुए वही उपदेश दिया जो पूर्व में उनके भाइयों को दिया था। हे मुने, आपका दर्शन निष्फल नहीं हुआ होता, इसलिए आपने उनको भी पूर्व के भाइयों के मार्ग के उपदेश किया, जिससे वे भी अपने भाइयों के मार्ग का अनुसरण करते हुए उसी मार्ग पर चले गए। उसी समय दक्ष प्रजापति के अनेक उत्पात दिखाई पड़ने लगे। वे अपने पुत्रों को आया न देखकर आश्चर्यचकित होकर मन से दुखी हो गए। उन्होंने आपके द्वारा प्रथम पुत्रों के नाश के
समान ही इन पुत्रों को विनाश जब समाचार सुना तो वे आश्चर्य में भरकर पुत्र शोक से मूर्छित हो अत्यंत संतप्त हो गए। वे दक्ष आप पर कुपित हो गए और कहने लगे कि यह नारद दुष्ट है। उसी समय देवयोग से उनके पुत्रों पर अनुग्रह करने वाले आप भी दक्ष के पास आ गए। उस समय वे प्रजापति दक्ष क्रोध से में भरकर अपने ओठों को फड़फड़ाते हुए आपके पास आए और आपकी धिक्कारते हुए निंदा पूर्वक कहने लगे। दक्ष बोले, हे अधर्मों में श्रेष्ठ, तुमने साधु का रूप धारण कर मेरे सतपुत्रों को यह कैसा उपदेश किया? तुम मेरे इन पुत्रों को इस प्रकार भिक्षु मार्ग का उपदेश क्यों किया जो उनके लिए कल्याणकारी नहीं था? तुम्हें जैसे निर्दयी शठने देव ऋषि तथा पितृ ऋण से मुक्त हुए बिना ही मेरे पुत्रों को ऐसा उपदेश कर उनके इस लोक तथा परलोक के कल्याणकारी को नष्ट कर दिया। क्योंकि जो बिना तीनों ऋणों से मुक्त हुए ही माता पिता को छोड़कर मोक्ष की इच्छा करता हुआ निर्वृत्ति मार्ग का अनुसरण करता है वह नरकगामी होता है। तुम निर्दयी अत्यंत निर्लज हो, बालकों को बहकाने वाले तथा यश का नष्ट करने वाले हो। हे मूर्ख, तुम हरि के पार्षद के बीच में व्यर्थ ही विचारण करते हो। हे अधमाधम, तुमने बार बार मेरा अहित किया है, इसलिए लोक में भ्रमण करते हुए तुम्हारा पैर स्थिर न रहे। इस प्रकार शिव जी की माया से मोहित हुए दक्ष ने ईश्वर की इच्छा को नहीं समझा और सज्जनों के माने आपके शोक संतप्त होकर श्राप दे दिया। और हे मुने, निर्मल बुद्धि वाले आपने भी दक्ष प्रजापति के शाप को ग्रहण कर लिया। हे ब्रह्म साधो, ऐसा साधु स्वयं इस प्रकार के उपकार को सहन कर लेता है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीय रुद्र संहिता द्वितीय सती खंडे दक्ष सुष्टो नारद सापो नाम 13 अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में दक्ष की सृष्टि उपाख्या में नारद साप वर्णन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो नारद जी की जय, बोलो दक्ष जी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। आज की अद्भुत मनोरम कथा कितनी सत्यतापूर्ण बताई गई है। आज के काल में लोग अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़कर अपना घर सुखपूर्वक रहते हैं और कहते हैं कि मुझे मोक्ष चाहिए। तो क्या मोक्ष हो सकता है? ये मैं नहीं कह रहा, ये इस शास्त्र में ये जो शिव महापुराण है शिव जी के मुख से निकला हुआ वाणी कहता है, जो कि मैंने अभी अभी पढ़ा। अगर आपने ध्यान दिया हो तो उसको फिर से सुन लीजिए। तुम्हारे जैसे निर्दयी सठने देव ऋषि तथा पितृ ऋण से मुक्त हुए बिना ही मेरे पुत्रों को ऐसा उपदेश कर उनके इस लोक तथा परलोक के कल्याण को नष्ट कर दिया। क्योंकि जो बिना तीनों ऋणों से मुक्त हुए ही माता पिता को छोड़कर मोक्ष की इच्छा करता हुआ निर्वृत्ति मार्ग को अनुसरण करता है वह नरकगामी होता है। तो यह मैं नहीं कर रहा हूं, ये इसका 35-36वां श्लोक इस 13 अध्याय का रुद्र संहिता का सती खंड 5 में कहा गया है। तो यह सत्य है, इतना ही सत्य है कि आपके 3 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, सबसे बड़ा ऋण है। आपका ऋण का सबसे बड़ा ऋण मातृ पितृ ऋण है, क्योंकि उन्होंने आपको इस सृष्टि में जन्म दिया। इस सृष्टि में अगर भगवान भोलेनाथ के आदेश से उन्होंने आपको उत्पन्न किया है, उन्होंने आपको दिया है, तो उनका बहुत बड़ा ऋण है। माँ 9 माह अपने पेट में पालती है और उसके बाद बच्चे को जन्म देती है, खुद गिले में सोती है और अब बच्चे को सूखे में सुलाती है। तो ऐसा अद्भुत सच्चाई जो कि इस ग्रंथ में आया है, इसको अगर आप समझें तो बहुत बड़ी बातें हैं। हम लोग आज के काल में इसको भूल गए हैं और अपने को ही श्रेष्ठ समझते हैं। तो अपने इस गलती को सुधार सकते हैं तो सुधार लीजिए
हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं तो बस किताब में जो लिखा है वही बता रहा हूं, मेरे मन से कुछ नहीं बता रहा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। आज की कथा को मैं यहीं पे विराम दूंगा। उससे पूर्व एक प्रार्थना जो कि हम लोगों के लिए, हम लोग के जीवन काल के लिए अच्छा है, आप वो करें। मैं जैसे करता हूं वो आप भी करें। हर हर महादेव। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र उत्पन्नोहम, उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज का शिष्य, रामधन दास जी कटेचरिया का द्वैता। आप ईश्वर को साक्षी मानते हुए ईश्वर का प्रार्थना करता हूं कि हे महादेव, आप आज जो हम लोगों को कथा, अद्भुत कथा दुर्गा माता के द्वारा सती रूप में प्रागड़ के लिए दक्ष को आशीर्वाद देना, तथा दक्ष द्वारा अपने पुत्रों को सृष्टि रचना के लिए प्रेरित करना और दक्ष का नारद मुनि को श्राप देना। आज की कथा से हम लोगों ने बहुत सी बातें सुनी, समझी और अपने कानों में श्रवण किया। हे महादेव, हे गणेश जी महाराज, आप ऐसी कृपा करें कि यह कथा हमारे जीवन में अद्भुत और अद्भुत रूप से समाई रहे। हम प्रयास न करें कि कोई भी हमारा भूल हो। यह कथा हमारे जैसे खून में शामिल हो जाए और यह कथा जीवन काल तक हम जब रहें तब तक हमारे खून में प्रवेश रहे। हे दया निधान, हे करुणा निधान, हे महादेव, आज की इस कथा से जो भी हम लोग समझ पाए वह हम लोगों के लिए सद्बुद्धि प्रदान करें, ऐसी कृपा करें। यहां हमारे अगर कोई पितृ हमसे उपेक्षित रखते हों, उपेक्षा करते हों कि उनकी मुक्ति हमारे द्वारा हो, तो इस कथा के श्रवण से हे महादेव ऐसी कृपा करें कि इसके दर्शन और श्रवण से हमारे पितरों के आगे की गति हो। हमारे जो भी मुझसे मेरे कोई मित्र, बंधु, बांधव अगर मुझसे आगे की गति प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको आप आगे की गति दें। हे महादेव, मेरे पापों का नाश करें। मैं अनजाने जाने में बहुत सा पाप किया हूं महादेव। उन पापों को आप अपने इस तीक्ष्ण बाण से, अपने आशीर्वाद से समाप्त कर दे महादेव। सक्षम आप हैं महादेव, आप त्रिलोकीनाथ हैं। आपके सिवा कोई नहीं है जो मेरा या कष्ट को तार सकता है महादेव। इसीलिए महादेव आपकी कृपा है तो हम लोग कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, देख रहे हैं, दिखा रहे हैं। महादेव आप हमारे इस अद्भुत समय में और इस में आपने हमें कथा का जो भी टाइम दिया, जो समय मिल पाया हम लोगों ने सुना। महादेव आपको मैं क्या बताऊं, मेरे जीवन में बहुत से कष्ट हैं, लेकिन आप सब जानते हैं यह भरण पोषण करने के लिए आपने जो हमारा परिवार दिया है, जो कि आपका ही परिवार है महादेव, आप इसको कैसे संभालेंगे आप जानिए। मैं तो एक कठपुतली हूं, निमित्त मात्र हूं, मेरे मन में कुछ भी नहीं हो सकता महादेव। आपके ही मन से सारा सृष्टि चलता है। आप हम लोगों को कठपुतली की तरह नचाते हैं, हम लोग नाचते हैं, आप आनंद अवस्था में मुस्कुराते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा को नमन कर आज की कथा उनकी आज्ञा से यहीं पर विराम दूंगा और प्रदीप मिश्रा जी का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे कथाओं में बताया कि पुस्तक मंगाकर पढ़िए, इससे आपको सत्य
और असत्य का परिचय होगा। तो जैसे जैसे कथा की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हम लोगों को शिव जी के बारे में, सृष्टि के बारे में जानकारी मिल रही है। यह उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं और अपने गुरु को वंदन करते हुए, नाम जाप थोड़ा करते हुए आज की कथा को यहीं पर विराम दूंगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं घर घर महादेव। बाबा मेरा है भोला भंडारी, सबके बातों को सुनता है। बाबा सबको देता है, बाबा ही सबका घर भरता है। हर हर महादेव। शंकर शंभो हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं